हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्पॉन्सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि यदि आप इस दो चीज में मास्टर बन गए, इस दो चीज में मास्टरी हासिल कर लिए, इस दो चीज में अगर आप माहिर हो गए, तो सबसे पहले तो ब्रेकअप होने का चांस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनर आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहेगा। अगर किसी कारण की वजह से वो छोड़कर चला भी गया, मान लो ब्रेकअप हो भी गया, तो उसके जाने के बाद आप डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे, समझिए, ना ही फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। आप समझ रहे हो, वो अगर आपके साथ नहीं रहना चाहेगा तो आपको भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कम चिल रहोगे। ठीक है, आपका पार्टनर आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। मोटा मोटी बात यही जान लो, अगर इस दो चीज में मास्टर बन गए, वो मैं बताऊंगा किस चीज में मास्टर बनना है। इस दो चीज में अगर आप खिलाड़ी बन गए, माहिर बन गए, आपका पार्टनर आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। आपकी लाइफ जैसी थी वैसे ही रहेगी। पार्टनर बस एक कैटलिस्ट की तरह आएगा और वो चला भी जाएगा तो भाई आपको कुछ असर नहीं होगा। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट जानते होंगे कैटलिस्ट क्या होता है। अब वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन समझ रहे हो, वो मतलब प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, बस घुसा और काम करके निकल गया। समझ रहे हो, तो बस मतलब इस दो चीज में आपको माहिर होना है। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। और एक बार रिक्वेस्ट है, 1000 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए। एक एक इंसान मिल बांट के एकदम लाइक कर दो भाई। ठीक है, और इस मतलब इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वो दो चीज बता देता हूँ जिसमें आपको मास्टर बनना है। पहला चीज है कि एकदम अपने माइंड को कूल रखना। ठीक है, अपने माइंड को एकदम कूल रखने में अगर आप मास्टर हो गए, ठीक है, तो आपका पार्टनर कुछ नहीं उखाड़ सकता है। वो कैसे, वो एक्सप्लेन बाद में करूंगा। ठीक है, पहला चीज बता दिया, माइंड को कूल रखना है। दूसरा चीज है कि आप एकदम कैरियर फोकस अगर हो, ठीक है, एकदम कैरियर फोकस हो, कैरियर अगर अगर आपका कैरियर फर्स्ट प्रायोरिटी में, पार्टनर से भी ऊपर रखे हो अपने कैरियर को, तो आपका पार्टनर आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, ये दो चीज मैंने बता दिया। पहला चीज जिसमें मास्टर होना है वो है कूल माइंड। दूसरा एकदम कैरियर फोकस्ड, मतलब एकदम एम्बिशियस होना जरूरी है। ठीक है, अपने लाइफ में जो भी आपका टारगेट है, स्टूडेंट हो, कुछ एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, या पैसा कमा रहे हो लेकिन उस हिसाब से नहीं कमा पा रहे हो, तो एकदम अमीर होना चाहते हो, बिजनेस स्टार्टअप का सोचे हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हो। ठीक है, एकदम आपका कैरियर फोकस। दो चीज बता दिया। अब ये दोनों चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कूल माइंड। अगर आपका भेजा, ठीक है, एकदम ठंडा रहता है, तो भाई आपकी बंदी कितना भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, आपका बंदा कितना भी आपका दिमाग डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, आप एकदम टैकल कर लोगे उस चीज को, क्योंकि आपका भेजा गर्म नहीं है। अधिकतर लोगों का हाल क्या होता है कि जैसे बंदी ऑनलाइन दिख गई, ठीक है, या कॉल नहीं उठा रहा है बॉयफ्रेंड, बस खोपड़ी गर्म होने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हो, क्या हो गया यार, तुम बात तो करो, क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होता यार, अब यार इग्नोर क्यों कर रही हो, आप समझ रहे हो, और रिलेशनशिप चौपट होता है। अगर आपने इस चीज में मास्टरी हासिल कर ली, ठीक है, कि कितना भी हो साला मैं एकदम रिलैक्स। ठीक है, अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे, अगर मैं कूल माइंड रहूंगा और मेरी बंदी या मेरा बंदर इधर उधर मुंह मारेगा, तब क्या मैं कूल माइंड ही रहूंगा? अच्छा चलो, मैं आप लोगों को जवाब दूं। मान लो आपकी बंदी इधर उधर मुंह मारे, ठीक है, या बंदा इधर उधर मुंह मार रहा है, तो आप ये किसने बोल दिया कि आपके हॉट माइंड होने से और उसको उल्टा सीधा माँ बहन की गाली दोगे और रोगे भीख मंगे की तरह, और वो लॉयल से डिसलॉयल हो जाएगा? उस समय समझे, उस समय तो और आपको शांत रहना चाहिए। ज्यादा सवाल जवाब करोगे, आपसे इंटरेस्ट उसका चला जाएगा, समझिए। ठीक है, और बस वो जिससे अट्रैक्ट हो रही थी, जिससे अट्रैक्ट हो रहा है, उधर ही चला जाएगा। और एक और चीज बोलूं, अगर आपका कूल माइंड रहेगा ना, तो आप वैसे डिसलॉयल पार्टनर के साथ रहना ही नहीं चाहोगे। सही बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि ज्यादा कूल माइंड रहूंगा तो मेरा पार्टनर तो इधर उधर कर लेगा। भाई आप इसका रिवर्स क्यों नहीं सोच रहे हो? अगर आपका माइंड कूल रहेगा ना, तो वैसे डिसलॉयल पार्टनर का स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहोगे, ऐसे ही मारोगे पिछवाड़ा पे लात। समझ रहे हो, मैंने देखा है अधिकतर लोग का हॉट माइंड होता है। क्या हो गया, बात तो करो, एकदम पैनिक हो जाता है, पैनिक अटैक आने लगता है। ठीक है, हाथ कांपने लगता है, सांस फूल जाता है, थोड़ा सा बंदी अगर कॉल नहीं उठाई या 2 दिन इग्नोर कर ली, किसी का बंदा मान लो कि थोड़ा भाव नहीं दे रहा है, तो कुछ लड़कियां की हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोग का हॉट माइंड होता है। कूल माइंड, बस रिलैक्स। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा थोड़ी हर चीज में साला सोचोगे एकदम तिहाड़ जेल में जिस तरह पत्थर तोड़ते हैं, उसी तरह भाई रिलेशनशिप में भी मेहनत करेंगे, उससे सवाल पे सवाल करेंगे, ऐसे क्यों वैसे क्यों। जितना ज्यादा क्वेश्चन मार्क मतलब क्या, जितना ज्यादा क्वेश्चन मार्क डेवलप करोगे रिलेशनशिप में, उतना खतरा होता है भाई रिलेशनशिप में। जितना सवाल जवाब करोगे ना, ठीक है, उतना भाई रिलेशनशिप डैमेज होता है। कॉल क्यों नहीं उठाई यार, ऑनलाइन थी, तू मेरे को मैसेज क्यों नहीं की यार, कल तू दोस्त के साथ गया था यार, फ्री तो था, मेरे को कल क्यों नहीं किया? इस टाइप का जो सवाल जवाब करते हो ना, क्यों करते हो पता है? क्योंकि आप लोग का भेजा गर्म हो जाता है। ठीक है, आप हॉट माइंडेड अगर रहोगे ना, तो आप ज्यादा डेस्परेट लगोगे, पॉजिटिव ज्यादा लगोगे, और आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लगोगे एक नंबर का चुतिया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर चुतिया लगूंगा या गांडू? गांडू और चुतिया दोनों लगोगे।
समझ रहे हो? आपका पार्टनर एकदम चुतिया समझेगा, 50% चुतिया 50% गांडू, ठीक है, या 60% चुतिया 40% गांडू, लेकिन समझ रहा है ना, कुछ तो समझ रहा है। वही अगर चिल रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, बस रिलैक्स, भाई आपका पार्टनर खुद सोचेगा साला भाई इसको, ये मेरे को सीरियस क्यों नहीं ले रहा है, इतना चिल कैसे। अधिकतर लड़कों का क्या हाल है रिलेशनशिप में, एकदम साले बने रहता है वो कबीर सिंह, तू किससे बात कर रही है, तू, जबकि बंदी बात ही नहीं कर रही, ठीक है, ओवर क्वेश्चनिंग, शक पे शक, जबरदस्ती का, साला फोन दिखा, पासवर्ड दे पासवर्ड दे, इंस्टाग्राम दे, भाई इतना गुलाम, उसका बाप साला इतना गुलाम नहीं बनाया माँ बाप, तुम भाई उसके बॉयफ्रेंड होके गुलाम बना रहे हो, कहाँ से इंटरेस्टिंग लगोगे आप। कितनी लड़कियां हैं तो भाई शक करेगी बॉयफ्रेंड पे बेमतलब, चलो शक मान लो आपका इंटरनल थॉट है, ठीक है, कि मुझे शक हो रहा है, लेकिन आप लोग एक्सटर्नली भी मुंह से बक बक के, ठीक है, डेस्परेट होती हो, यार तेरा चल रहा है ना, क्लियर बता दे यार, तेरा अगर उस सुप्रिया से अगर चल रहा है तो मैं पतली गली नाप लूंगी, समझ रहे हो, जब साला अगर बोल भी देगा हाँ मेरा सुप्रिया से चल रहा है, तो आप पतली गली नापती नहीं हो और रिक्वेस्ट करती हो क्यों चला रहा है उस सुप्रिया के साथ, क्योंकि आप लोग का हॉट माइंडेड होता है, ठीक है, ओवर थिंक करते हो, एकदम पगला जाते हो। तो सबसे पहला चीज जिसमें अगर आपको मास्टर बनना है, दो चीज बताया, पहला चीज वो है कूल माइंड। कूल क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, रिलेशनशिप का एक्सट्रीम घटिया कंडीशन क्या हो सकता है, वही ब्रेकअप, उसके बाद भी तो जिंदगी होती है ना भाई, ऐसा थोड़ी साला मर जाओगे हैं, ऐसा थोड़ी कि साला ब्रेकअप हुआ असल हमने मर गया, ऐसा नहीं होता है, उसके बाद भी जिंदगी चलेगी, एफर्ट ही कर सकते हो। और मैं एक और चीज बोल देखा हूँ, जो कूल माइंड होता है ना वो लोग नो कॉन्टैक्ट रूल भी अच्छा से फॉलो करते हैं। अगर मान लो रिलेशनशिप भी ठीक करने का सोचे हो, जिसमें नो कॉन्टैक्ट रूल करना होता है, साइलेंट मोड या मॉन्क मोड, तो अगर आपका कूल माइंड है ना तो आप बहुत ही मोटिवेटेड रह के नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर सकते हो। लेकिन जिसका मैंने देखा है हॉट माइंडेड होते हैं, जो हॉट माइंडेड होते हैं, जिनका दिमाग में एकदम खलबली मचा रहता है, भाई उन लोग से साला नो कॉन्टैक्ट होता ही नहीं, घिंच फिर के हफ्ता 10 दिन तक घिंचेंगे, उसका पिछवाड़ा फट जाता है, पिछवाड़ा सबका फटा ही रहता है लेकिन और फट जाता है, समझ लो। तो कूल माइंड मतलब क्या हो जाएगा यार, मतलब ऐसा थोड़ी है मतलब कि आप ही का पहले इंसान हो इस पृथ्वी में, ठीक है, कि जिसका ब्रेकअप होगा, भाई कितने लोगों का हो रखा है, ठीक है, जिसको रहना होगा वो रहेगा, साफ सीधी बात, एकदम क्लियर कट बात, हाथ पर मार के कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन कर रहे हो मुंह से और प्लीज रो रहे हैं, समझा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, कबीर सिंह बन रहे हैं, कर रहे हो, ठीक है। तो पहला चीज कूल माइंड, एकदम रिलैक्स, एकदम कूल, ठीक है, नहीं तो भाई ज्यादा हॉट माइंड रहोगे ना, शुगर बीपी थायराइड इन सब का बीमारी हो जाएगा। है मेरे कई क्लाइंट, कई सब्सक्राइबर जो बात करते रहते हैं मेरे से, ठीक है, एक बंदी का टेंशन ले लेके साला बीपी हो गया, कुछ लोग को शुगर हो गया, कुछ लड़कियां हैं उनको थायराइड हो गया। थायराइड भी दो तरह का होता है मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म और एक हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है, मतलब एक पतला होने वाला थायराइड होता है, एक मोटा होने वाला थायराइड होता है, समझ रहे हो। आप कोई पतली हो रही है, कोई मोटी हो रही है, अब मोटी हो रही है तो भाई 25 साल की एज में 32 साल की लग रही है, और जो पतली हो रही है सुख रही है थायराइड में, वो भाई 30 साल भी हो गया, लग रही है लकड़ी की तरह एकदम 22 साल की, शादी दोनों की नहीं हो रही। तो ऐसा कूल माइंड रहोगे ना, सॉरी हॉट माइंड अगर रहोगे ना बहुत ज्यादा, तो आपका हेल्थ भी खराब होगा। वो पार्टनर आपके जीवन में आया और आपका साला हेल्थ का पिछवाड़ा मार के चला गया, सोचो, समझ रहे हो, 4 साल का रिलेशनशिप, 5 साल का रिलेशनशिप, 5 साल का रिलेशनशिप चला और उसके बाद आपको मूव ऑन होने में ही 2 साल लग रहे हैं, तो भाई आपका तो शरीर पूरा चौपट हो जाएगा, फिर आपको किसी से शादी करने का मन ही नहीं करेगा, फिर आप वही डायलॉग बोलोगे, नहीं प्यार तो बस एक बार होता है, वही शाहरुख खान का डायलॉग, जबकि ऐसा कुछ नहीं, फालतू की बात, एक बार होता है। पहला प्यार में कोई आतंकवादी मिल गया आपको, तो वो आतंकवादी को क्या कभी भूल ही नहीं पाओगे। सोचो, मान लो पहला प्यार में एक टेररिस्ट हो गया, आपको पता भी नहीं था वो टेररिस्ट, ठीक है, अब टेररिस्ट आपको छोड़कर चला गया, तो क्या जिंदगी भर उसी टेररिस्ट को याद करोगी, क्योंकि शाहरुख खान ने बोला था पहला एक ही बार प्यार होता है, सब फिल्मी डाल हटाओ, एक्सप्लोर करो, ठीक है, और अच्छे अच्छे पार्टनर को देखो। कोई आपका ब्रेकअप हो गया है, दूसरा पार्टनर अगर मिल रहा है और बहुत अच्छा है, आपको कैरी ऑन करना चाहिए, समझिए, कुछ गलत नहीं, ठीक है। तो पहला चीज आपको बोला कूल माइंड रहना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा चीज, वो है कैरियर फोकस्ड। अगर इसमें मास्टर हो गए, ठीक है, मैं कैरियर बनाने की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं फोकस्ड रहो, फोकस्ड, ठीक है, आप एकदम इंटरेस्टिंग लगोगे, बहुत ही इंप्रेस, मतलब क्या बोलूं, पार्टनर एकदम इंप्रेस रहेगा आपसे, क्योंकि आप ज्यादा कॉल पे टाइम उसको दोगे ही नहीं। 15-20 मिनट में बोलोगे यार मेरे को पढ़ाई करना है, 15-20 मिनट में बोलोगे यार मेरे को ऑफिस में निकलना है, आप समझ रहे हो। मैंने देखा है कि उनका रिलेशनशिप बहुत तगड़ा चलता है, बहुत लंबा चलता है, जो कैरियर फोकस्ड रहता है और साथ में कूल माइंड। ये जो दो कॉम्बिनेशन है ना, कूल माइंड और कैरियर फोकस्ड, भाई ऐसे लोग ही बादशाह रहते हैं रिलेशनशिप के, ऐसे लोग ही साला बाजीगर होते हैं रिलेशनशिप के, ठीक है। मतलब कैरियर, आप स्टूडेंट हो तो ये नहीं कि साला स्टूडेंट है, रेलवे बैंकिंग का गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर, आपको ही पता है साला नौकरी वोकरी लगना मुश्किल है, ठीक है,
पढ़ रहे हो, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, पिछवाड़ा खुजला रहे हैं, फिर रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ये खुजला रहे हैं, फिर रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा नीचे खुजला दिए, उसके बाद आ गया बंदी का, तो थोड़ा यहाँ खुजला दिए कि उठाऊं क्या, चलो उठा लेते। हेलो, कैसी हो, क्या पहनी हो, गुलाबी गुलाबी, अरे मुझे भी तो गुलाबी दिखा दो। अच्छा करिया पहनी हो क्या, अच्छा थोड़ा वीडियो कॉल करें क्या, अच्छा नया ड्रेस पहनी हो, अच्छा मम्मी के साथ गई थी हरे कमाल में, अच्छा अच्छा रोड फुटपाथ पे से खरीदी हो, अच्छा क्या पहनी हो, थोड़ा दिखा ना वीडियो कॉल में, अरे क्या होगा 99 रुपया में खरीदी हो तो थोड़ा दिखाओ ना। हो गया पढ़ाई, हो गया साला रीजनिंग सॉल्व। ठीक है, थोड़ा यहाँ खुजला रहे थे, थोड़ा यहाँ खुजला रहे थे, थोड़ा यहाँ खुजला रहे थे, बंदी का कॉल आया, दिमागवा में खुजली मच गया। ठीक है, और कोई पूछता है क्या करते हो, एस्पिरेंट है, कौन सी का एस्पिरेंट है, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते, बोलते तो ऐसे साला आईएएस का पिछवाड़ा फाड़ दो। समझिए क्यों, आप कैरियर फोकस नहीं। ठीक है, बंदी का कॉल उठाए, या कुछ लड़कियां होंगी वो बंदे का कॉल उठाती है, अब आपका पार्टनर पूछ रहा है क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, अच्छा अच्छा तो ठीक है बाद में बात करेंगे, पढ़ो, अरे नहीं नहीं यार सबसे तो पढ़ाई लिखाई क्या है, हाँ तुमसे ऊपर थोड़ी है पढ़ाई लिखाई। अब साला सोचे थे 5 मिनट बात करूंगा फिर पढ़ाई करूंगा, साला कहाँ खुजलाते खुजलाते चल गए, साला बंदी से बात करते करते समझ रहे, लोटा लेके मैदान में सारा पिछवाड़ा खाली कर गया। सोचो 2 घंटा 3 घंटा, क्या क्या कैरियर फोकस। ऑफिस में भी कुछ लोग सारा लगे रहते हैं, हाँ यार बॉस देख रहा है, सुनो ना तो कॉल तो नहीं कर पाऊंगा, चलो ना, हाँ मेरे सिस्टम में थोड़ा व्हाट्सअप लॉगिन कर चुका हूँ, यहीं चैट करता हूँ। तो जो 15,000 का जॉब कर रहे हो जिंदगी भर वही 15,000 का जॉब कर रहे हो, कैरियर फोकस नहीं करना। और बाद में जब कैरियर वैरियर अच्छा बनता नहीं है तो आपकी बंदी या आपका बंदा आपसे इंटरेस्ट खो देता है, क्योंकि वो खुद अच्छा कमा रहा होता है, या उसको कोई दूसरे लड़के या दूसरी लड़की का रिश्ता आता है। ठीक है, दूसरे लड़के या दूसरे लड़की का रिश्ता आता है जो आपसे ज्यादा कमाता है, बस वहां चला जाता है। आप समझ रहे हो, तो अगर आप कूल माइंड हो पहला चीज, और दूसरा चीज कैरियर फोकस्ड हो, बहुत ही एम्बिशियस हो, इवन आप यूट्यूबर भी बनना चाह रहे हो मेरी तरह मान लो, तो साला अगर शाम के 5 बजे वीडियो शूट करना है और 7 बजे अपलोड करना है, तो इसमें भी फुल फोकस रहना होगा। समझिए, इसमें भी फुल फोकस रहना होगा। आप समझ रहे हो, इवन भाई मैं खुद शादीशुदा हूँ, ठीक है, मैं अभी ये पता है दोपहर में साला वीडियो बना रहा हूँ, खाना मेरा रखा हुआ, समझो मैं कहीं चला गया था। ठीक है, लेकिन मेरा था कि 3 बजे मेरे को शूट करना है ये वीडियो, क्योंकि शाम को अपलोड करूंगा। ठीक है, तो वाइफ ने बोला खा लीजिए फिर शूट, मैं भाई खाना बोला बाद। सोचो ये हुआ साला फोकस। अगर मुझे यूट्यूब में कैरियर बनाना है तो साला वीडियो तो बनाना है। उसी तरह पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो या बिजनेस स्टार्टअप करो, भाई फोकस होना चाहिए। एक चुतिया बंदी या एक चुतिया गांडू बंदा की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट, आप अगर आप हो रहे हो तो आप में दम नहीं है। ठीक है, अधिकतर लोग की शादी क्यों नहीं होती है पता है, अधिकतर लोग की मान लो रिलेशनशिप चला, वो शादी क्योंकि आपके पास ना पैसे होते हैं ना कोई पोस्ट में हो। ठीक है, मतलब क्या बोलूं, अगर हो भी मान लो किसी का नौकरी उकरी भी है तो पहला चीज कूल माइंड नहीं रहता है, गाली गलौज वाला नेचर रहता है, उस वजह से बंदी छोड़ के भागती है, बंदा छोड़ के भागता है। देखो भाई मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप कूल माइंड हो और कैरियर फोकस्ड हो तो आप लुक्स में थोड़ा कम भी रहोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टनर जान छिड़केगा भाई। समझ रहे हो, और आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ भी दिया ना, आप अगर कैरियर फोकस्ड हो ना भाई और कूल माइंड हो भाई, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा कैरियर को अच्छा करने का सोचोगे। इवन आप एक समोसा दुकान भी चला रहे हो ना, अगर उसको भी फुल फोकस्ड तरीके से चला रही है ना, उस समोसे दुकान से भी लाखों कमाओगे महीने। ठीक है, तो भाई मतलब क्या बोलूं, मेरा एक क्लाइंट था भाई, वो पता है वो किसका मतलब क्या सॉरी गारमेंट्स का उसका दुकान था, समझ लो एक बंदी के वजह से वो 6 लाख घाटे में था उस गारमेंट्स शॉप से। तो भाई दुकान खोल ही नहीं पा रहा है वो, बंदी के यादों में उसका दुकान में बैठने का मन ही नहीं था, माल गिरा लिया कपड़े का पूरा, कितने 6-7 लाख का माल गिरा लिया। ठीक है, कर्जा लेके अब साला भाई बेचोगे तब ना, वो दुकान खोल ही नहीं रहा, इतना डिप्रेशन में था। फिर मेरे से बात किया, मैं बोला क्या करोगे आप, फिर मैंने मूव ऑन का रास्ता दिखाया। अभी देखो भाई, अभी भाई कम से कम बस 1.5 लाख कर्जा से बचा है, चुका दिया है वो लगभग। समझ रहे हो, दुकान में बैठ ही नहीं पा रहा था, उसको मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि बंदी एकदम छोड़ चुकी थी उसको। समझ रहे हो भाई, अब कोई आदमी 6 महीने से ढंग से दुकान ही ना खोले तो घाटे में तो जाएगा, बीच बीच में खोलता था तो ग्राहक भी भाई सोचते थे दुकान तो बंद ही रहता है, क्या इसके पास जाऊं, तो ग्राहक भी उसके कटने लगे। फिर मैंने भाई रास्ता दिखाया। ठीक है, मतलब मूव ऑन कर, रेगुलर मेरे से जुड़े रहता था। ठीक है, अभी देखो अभी सिर्फ 1.5 लाख 1 लाख माइनस में वो भी चुका देगा। समझ रहे हो, तो कूल माइंड रहो और कैरियर फोकस रहो, ये 2 चीज में बस आपको मास्टरी हासिल करनी है। ठीक है, आपका पार्टनर कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं। वो अगर शादी करने से ही मना कर रहा है ना, और आप कैरियर फोकस्ड हो, ठीक है, कैरियर बनाने के बाद भी और कैरियर होता है, ये मत सोचो मैं तो भाई नौकरी पा लिया। ठीक है, एक सपना पूरा होने के बाद भी दूसरा सपना होता है। ठीक है, और कूल माइंड रहे,
आपको किसी से फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के ना आने से फर्क पड़ेगा ना जाने से फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए भाई, और थोड़ा दबा के शेयर करो, ठीक है, और दबा के सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर बजाना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वीडियो आए तो तुरंत आप लोग को नोटिफिकेशन हो। तो घंटा जरूर बजाना भाई, आप लोग अपना घंटा तो बजाते रहते हो पार्टनर के सामने, आप मेरा वो मेरा यूट्यूब चैनल का भी घंटा बजाना, मेरा मत बजा देना, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल का घंटा बजा देना, ठीक है। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैपटॉप लेना चाहते हो, या कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बकचोदी चल रही है जिंदगी में, बिंदास एकदम, ठीक है, आपका भाई इधर है, ठीक है, बस पैसा लेगा ये भाई, कॉल बुकिंग कर सकते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आपका भाई इधर बैठा है आपका हेल्प करने के लिए, बस ये भाई थोड़ा पैसा लेगा, ठीक है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। तो चलो, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना, फेसबुक पे कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम में जरूर कर लेना, वहाँ मैं दूसरे टाइप का रील बनाता हूँ जो मैं यूट्यूब में नहीं अपलोड करता, ठीक है। चलिए बाय।